नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम देखेंगे कंपनी के शासन के बारे में, जो 1773 से लेकर के 1858 तक चला। तो इसमें हम देखेंगे कंपनी जो है कैसे कैसे रूल की। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जो है इस वीडियो का लिंक मिले, जिससे वो हमारे वीडियो को देख सकें और उनको भी पढ़ने का मौका मिले, वो भी पढ़ सकें, उनको भी समझ में आए, लोगों की मदद हो सके। तो हम देखेंगे इसमें रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में जो है आया था, उसके पीछे जो है क्या कारण थे, क्या परिस्थितियाँ थी जिसके कारण जो है रेगुलेटिंग एक्ट को लाना पड़ा। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो है उसमें देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के लाने के पीछे परिस्थितियां और कारण के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो उसमें जो है एक होता है पहला, उसमें जो कारण या जो परिस्थितियां थी वो व्यापार करने वाली कंपनी का राजनीतिक शक्ति बनना हो गया था। जैसे जो व्यापार करने कंपनियाँ आई थी वो धीरे धीरे राजनीति में दखल देने लगी थी, तो ये भी एक कारण था। उसके बाद दूसरा परिस्थिति था बंगाल में जो है द्वैध शासन, और भारतीयों को जो है बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट हो गया था और दोहरी उनका जो है शोषण भी होता था, दोहरा शोषण भी होता था, ये भी था। उसके बाद तीसरा जो है बंगाल में जो 1769 से और 1770 का जो भयंकर अकाल पड़ा, उससे जो भारतीय जो थे उनके अंदर आक्रोश था, तो वो जो है विरोध कर सकते थे और आंदोलन भी हो सकता था, तो ऐसा भी हो सकता था, तो ये भी एक कारण था। उसके बाद हम जो है आगे देखेंगे चौथा, जिससे कंपनी का जो है दिवालिया होना, क्योंकि जो कंपनी के अधिकारी थे वो भ्रष्ट थे, क्योंकि कंपनी ऐसा हो रहा था कि कंपनी जो है घाटे में चल रही है और कंपनी के जो अधिकारी हैं वो उनका जो है आय ज़्यादा हो रहा है, वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पता चल रहा है ऐसा कि यहाँ पे जो ब्रिटिश अधिकारी हैं जो इंडिया में आकर के काम कर रहे हैं, वो तो कंपनी से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, कंपनी से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और अपने वहाँ इंग्लैंड में बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े महल जैसे खड़े कर रहे हैं। तो यही जो है जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो लोग थे वो देखते थे कि ये तो कंपनी कैसे घाटे में हो सकती है, जब उसके जो कर्मचारी हैं वो तो बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो कर्मचारी क्या करते थे, वो अपना सामान, कंपनी का सामान कम बेचते थे और यहाँ से ज़्यादातर सामान जो है अपना वो ले जाते थे। तो पहले बात जैसे कि उनको कम पेमेंट पे कंपनी जो है यहाँ पे नौकरी पे रखी थी, कम पेमेंट दे रही थी, तो ये लोग क्या करते थे, इनको छूट था कि ये लोग भी अपना सामान ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं। तो इन्होंने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और यहाँ से ज़्यादा अपना सामान बेचा, जिससे कंपनी दिवालिया होने के कगार पे आ गई। तो इनके जो है करप्ट अधिकारियों को रोकने के लिए भी एक पॉलिसी बनानी पड़ी, तो इसलिए भी ज़रूरी हुआ 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका। उसके बाद इसमें देखेंगे तीनों प्रेसिडेंसियों को जो है स्वतंत्र स्थिति देना, जैसे कि जो सेंट्रल अथॉरिटी का अभाव था, जैसे कि जो उसमें काम करने वाले लोग थे उनका अभाव था, तो तीनों जो प्रेसिडेंसियां हैं उनको जो है स्वतंत्र अगर कर दिया जाएगा तो वो जो है ठीक रहेगा, ये भी था। उसके बाद जो लॉर्ड नाथ द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद से विरोध के बावजूद जो है पास कर दिया गया था। जो लॉर्ड नाथ उसके द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो ब्रिटिश संसद के द्वारा जब ब्रिटिश संसद के जो है विरोध के बावजूद भी जो है पारित कर दिया गया, क्योंकि जो इसका विरोध किया जा रहा था तब भी उसने पारित कर दिया था। इसका मकसद क्या था रेगुलेटिंग एक्ट आने का, तो वो पहले हमने परिस्थितियाँ बताया, मैं अभी आपको पहले परिस्थितियाँ बताया हूँ, अब मैं आपको बताऊँगा उसका मकसद क्या था लाने का। ठीक है, परिस्थितियाँ वो थी कि लोग भ्रष्टाचार फैला रहे थे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब हम बताएंगे आपको मकसद क्या था। तो मकसद में क्या है कि एक्ट का जो है मकसद सिर्फ रेगुलेशन कंपनी का जो है
शक्तियाँ अपने पास जो है लेने का ही मकसद नहीं था। उसमें ये था कि जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें मजबूत नियंत्रण हो और उसमें जो है सुधार हो। जैसे कि जो लोग काम करने वाले हैं उनके अंदर भी एक डर सा माहौल हो कि वो ज़्यादा भ्रष्टाचारी और चीज़ें ना हो पाएँ, ये भी थी। उसके बाद जो है कंपनी के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी जो थे उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए, उसके बाद द्वैध शासन से जो उपजे हालात थे उनको काबू करने के लिए, जैसे जो द्वैध शासन की वजह से जो बंगाल में अकाल पड़ने लगा था और सारी चीज़ें होने लगी थी, उनको भी कंट्रोल करना था। कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक जो शक्ति थी उसको जो है उसका जो है सीमांकन करना, उसको जो है एक सीमा के अंदर बांध देना कि आपको या तो राजनीति करो या तो प्रशासन में ही मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, ये भी था। उसके बाद इसमें जो अब हमने मकसद भी देख लिया, अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो प्रावधान के बारे में देख लेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की रचना में जो है सुधार किया और 24 डायरेक्टर्स 4 कार्यालय और 1/4 हर साल जो है इसमें रिटायर होंगे, ऐसा इसमें कहा गया। उसके बाद दूसरा कहा गया जो बंगाल का गवर्नर है अब उसे जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। उसके बाद हम देखेंगे इसमें गवर्नर जनरल की सहायता से जो है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो है 4 सदस्यों की टीम गठित की गई, जिसमें सीओडी द्वारा हटाना और राजा द्वारा सीओडी की सिफारिश पर, लेकिन राजा द्वारा हटाया जाएगा लेकिन सीओडी की सिफारिश पर, और राजा को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सीओडी मतलब होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद जो है सीओडी जो मैं बता रहा हूँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद हम देखेंगे इसमें, उसके बाद कहता है कि परिषद में जो है बहुमत के आधार पर फैसला, जैसे जी मतलब गवर्नर जनरल पर बाध्यकारी नहीं होगा, मतलब बाध्यकारी नहीं होगा। और जो जी और जो परिषद की जो रिपोर्टिंग होगी वो सीओडी के पास होगी। जो जी और जी मतलब गवर्नर जनरल की और जो परिषद होगी उनकी जो रिपोर्ट तैयार होगी उसकी जो है जांच कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद हम चौथा इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, मतलब उसके बाद उसमें ये है कि बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर अब जो है गवर्नर जनरल के अधीन आपात स्थिति में फैसले का जो अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल सेंट्रल अथॉरिटी से जो है कर सकते हैं। उसके बाद इसमें और देख सकते हैं कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट का गठन है, क्षेत्राधिकार स्पष्ट। इंग्लैंड के जो सर एलिजा इम्पे थे वो जो देखिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, उसमें जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो एलिजा इम्पे थे उनको रखा गया, उनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश को रखा गया। उसके बाद हम एक पॉइंट और देखेंगे, गवर्नर जनरल और काउंसिल तथा जो है कंपनी के सभी जो कर्मचारी हैं इनकी अधिकारिता में भी सुधार किया गया। ये हम देखे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को एंड आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल सके। धन्यवाद। आगे हम अगला जो एक्ट है वो हम कल बताएंगे।